हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के लगभग 9 साढ़े 9 बजे का ये टाइम था और मैं यहाँ पे कर रही हूँ आज अपने रूम की डीप क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैंने सारे कपड़े, जितने भी कपड़े रखे हुए थे, मेरे हस्बैंड के ही रहते हैं यहाँ डोर के पीछे से वो रखते हैं। उनको यहीं से निकालने में ईजी लगता है और यहीं पर रखना उनको ज़्यादा ईजी लगता है। वैसे मैंने कई बार फोल्ड करके अलमीरा के अंदर रख दिए थे उनके कपड़े, बट वो फिर से निकाल के वहीं पर रख देते हैं, तो फिर मैंने भी छोड़ दिया और अभी सारी चीज़ें हटा रही हूँ, क्योंकि सब चीज़ें जब एक बार हट जाएंगी तो अच्छे से सफाई होगी। तो सबसे बड़ा जो रीज़न था सफाई करने का वो ये वाला रैक था जो आप देख रहे हो। कितना ज़्यादा इसमें फालतू की चीज़ें रखी हुई हैं और ये चीज़ें भी मैंने ही रखी हैं, क्योंकि ज़्यादातर सामान यहाँ पर मेरा ही है ऊपर की तरफ से भी। और ये एक मैंने जब ट्राईपॉड मंगाया था तो उसका बॉक्स था, साथ ही उसका कवर था, तो सारी चीज़ें ना मैंने ऊपर की तरफ ही रख दी थी। और उसके बाद यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं क्राफ्ट वगैरह की, सब चीज़ें मेरी ही हैं। साथ ही यहाँ पे एक ये बॉक्स रखा हुआ है कार्डबोर्ड का, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। जैसे मॉल से जो भी चीज़ें लेकर आते हैं ना, जैसे विम हो गया, रिन हो गया, कोई भी चीज़ हो तो इसके अंदर रखी हुई थी। तो आज यहाँ पे अच्छे से डीप क्लीनिंग करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं बहुत टाइम से देख रही थी मेरा रूम बहुत गंदा सा हो रहा है। क्लीनिंग तो मैं डेली ही करती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मेरे कई सारे व्लॉग्स में, मैं सब अच्छे से साफ़ करती हूँ, अच्छे से सफाई करती हूँ। क्लीनिंग मेरी अच्छी रहती है, बट ये था कि बहुत ज़्यादा अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी। जैसे ऊपर रैक की तरफ तो मैं जा नहीं सकती डेली डेली, और इन चीज़ों के लिए ना पहले मैं बहुत टाइम निकालती थी। मंथ में एक बार तो मैं ज़रूर डीप क्लीनिंग करती थी, बट इस टाइम मैं सच बोलूँगी मैंने 2-3 महीने से यहाँ पर क्लीनिंग नहीं की ऊपर की तरफ से। तो इस वजह से ना यहाँ पे मुझे बहुत ही गंदा सा लग रहा था और देखने में भी बहुत मैसी सा लुक वो दे रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। इतने सारे बॉक्स रखे हुए हैं और वो भी बहुत ही अजीब तरीके से रखे हुए हैं। अगर अच्छे से एक जगह पे मैनेज करके रखो ना तो वो चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, बट जब वो फैल जाती हैं तो वो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और ये बात अलग होती है कि हमें उन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे ये बॉक्स हो गया तो इनमें वापस से हम उन चीज़ों को भर सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग सभी लोग रखते होंगे अपने घर में, एकदम से कोई भी नहीं फेंकता होगा। जब नई चीज़ें आती हैं तो इनको रखा जाता है, लेकिन बस बात वही होती है कि अच्छे से मैनेज करने की बात होती है, कि अच्छे से रखना होता है। और अभी ना मेरे नाक और मुंह में बहुत ज़्यादा धूल जा रहा था और मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, खांसी सी हो रही थी। तो मैंने अपना एक दुपट्टा लिया और उसको फेस पर बांध दिया मास्क की तरह, तो फिर थोड़ा अच्छा लगा। और क्लीनिंग करना अलग बात होती है, क्लीनिंग करनी चाहिए बट अपना भी ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। और जब भी सफाई करें तो अपने फेस पर कुछ ना कुछ मास्क पहन लें, इससे कि आपके मुंह के अंदर ये सारा धूल ना जाए। और बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा था, क्योंकि सफाई हो रही है ना तो धूल बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पर देख रही थी काफ़ी सारे जाले लगे हुए थे, तो मैंने आज सारी की सारी साफ़ सफाई इसी वाले झाड़ू से की, क्योंकि ये प्लास्टिक का है और इससे बहुत ही अच्छे से क्लीन हो रहा था। और साथ ही ना इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हो रही थी, क्योंकि जो धूल जमा हुआ था इससे बहुत अच्छे से निकल रहा था। इसकी शेप ही अलग तरीके की है, तो इसकी शेप की वजह से ना बहुत अच्छे से सफाई हो रही थी। और साथ ही मैंने सारी चीज़ें हटाई, जैसे ये ड्रेसिंग टेबल हो गया, सोफ़े हो गया, सब चीज़ें हटाई। तो ड्रेसिंग टेबल मैंने इसलिए हटाया, ऊपर से मुझे सारा धूल नीचे डालना था। और वैसे भी खैर उस पर तो बहुत ज़्यादा धूल जम गया था, तो मैंने उसको गीले कपड़े से साफ़ किया। वैसे मैं फर्नीचर हो गया या फिर कोई भी लकड़ी का सामान होता है उसको गीले कपड़े से नहीं साफ़ करती हूँ, बट जब इस तरह से कुछ बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी होती है तो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा धूल जम जाता है, जो कि नॉर्मल वाइप करने से नहीं जाता है। तो थोड़ा सा मुझे उस कपड़े को गीला करना पड़ा था, कॉटन का। उसके बाद ना मुझे यहाँ पर ये फ़ैन को भी क्लीन करना था। उससे पहले जो ये ऊपर है इसको क्लीन करना था, उस पर बहुत सारे जाले बन गए थे, तो मैंने वो भी क्लीन किया। पूरा छत की तरफ से ना जो कॉर्नर्स के साइड होते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा जाले हो रहे थे। और जब हम बैठते थे तो ऊपर जब नज़र पड़ती थी तभी वो जाले दिखते थे। और बार बार मैं सोचती रहती थी कि आज मुझे सफाई करनी है, सफाई करनी है। बीच में मैंने एक बार सोचा भी था कि आज मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, बट उस टाइम पर ये हुआ कि ऊपर की तरफ ना मैंने एक छिपकली को देख लिया था, तो फिर मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया और मैंने फिर क्लीनिंग नहीं की। थोड़ी बहुत सी की थी, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा। तो बस अभी मैं यहाँ पे फ़ैन को कर रही हूँ क्लीन।
तो जब तक मेरी क्लीनिंग हो रही है तब तक मैं आप लोगों के साथ में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट कर रहे हैं, और उनके कमेंट जब मैं पढ़ती हूँ, जब मैं अपना फ़ोन चेक करती हूँ और उस टाइम पर उनके कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और उनमें से एक व्यूअर हैं, सुमति नाम है उनका, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि दी प्लीज़ अपने एक वीडियो में मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, मैं उनको थैंक यू कहूँगी जो वो डेली मेरे व्लॉग्स देखती हैं। और बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरे डेली व्लॉग्स भी देखते हैं और कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से जब आप लोगों के कमेंट्स दिखते हैं ना, तो बहुत अच्छे से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप इसी तरीके से मुझे कमेंट्स करते रहिए। तो मेरे एक और व्यूअर हैं जो मुझे बहुत टाइम से कमेंट कर रहे हैं कि जो राउंड शेप के पिलो हैं उस पर कुछ वीडियो बनाने को कह रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, बट मेरे पास वो है नहीं अभी अवेलेबल, तो इस वजह से मैं उस पर वीडियो नहीं बना पा रही। और उन्होंने कहा था कि शायद आपके अगल बगल किसी के पास हो, नेबर्स के पास हो। तो देखिए यहाँ पर अभी मेरा इतना ज़्यादा आना जाना होता नहीं है किसी के यहाँ पर कि मैं कहीं पर ये चीज़ें मांगने के लिए जाऊँ। बट जैसे ही मुझे, अगर मैं खुद से क्या पता लेकर आ जाऊँ, तो जब भी पॉसिबल होगा ना, तो मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। बट फ़िलहाल मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ, पढ़ाई भी चलती है, साथ ही मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, तो उसकी एडिटिंग में, साथ ही घर का जो काम होता है उन सब में ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मैं काफ़ी सारे जो व्यूअर हैं उनकी रिक्वेस्ट को मैं नहीं पूरा कर पाती हूँ, एंड उस चीज़ के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सो आई एम रियली सॉरी कि मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पर भी वीडियो नहीं बना पाती हूँ। बट जो मेरे पास पॉसिबल होता है ना, उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो आप लोग मुझसे कहते हो तो मैं आप लोगों की बात रखूँ। एंड थैंक यू सो मच उन सभी के लिए जो स्टार्टिंग से मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं और मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। तो अभी देखिए बाकी सब कुछ अच्छे से साफ़ हो चुका था, ऊपर ऊपर की मैंने सारी क्लीनिंग कर दी थी। और जब हम लोग क्लीनिंग करते हैं ना, जो डेली की क्लीनिंग होती है, तो वो हम लोग नीचे नीचे करते हैं फ्लोर पे, बट ऊपर की तरफ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। ये जो सफाई होती है ना, ये मंथ में एक बार ही हो पाती है पॉसिबल, क्योंकि इस क्लीनिंग में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैं सच बताऊँ ना, तो मेरे 3-4 घंटे लग गए थे इस क्लीनिंग को करते करते। तो पूरे घर में तो आज पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि 3-4 घंटे तो मुझे एक ही रूम को क्लीन करने में लग गए थे। पर सोचूंगी बाकी के रूम में मैं कल परसों तक क्लीन करूँगी, क्योंकि एकदम से इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। इंसान को अपना भी बॉडी के लिए थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, और अगर हम रेस्ट ही नहीं करेंगे ना, तो फिर आने वाले कुछ टाइम में हम लोग बीमार हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि धीरे धीरे करके क्लीनिंग करें, और एकदम से क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप घर के किसी एक हिस्से को पकड़कर क्लीनिंग करते हो ना, तो फिर ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे एक रूम को एक दिन कर दिया, फिर 1-2 दिन छोड़ के नेक्स्ट रूम को कर दिया क्लीन, तो इस तरह से ना आपका घर एकदम साफ़ सुथरा और चमकदार रहता है। तो मैं इसी तरीके से यही चीज़ें फॉलो करती हूँ, जिससे कि मेरा घर हमेशा क्लीन रहता है। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखना। और जब आप इस तरह से ना एक रूम को अगर इतना ज़्यादा टाइम दोगे, तो ज़्यादा बेटर क्लीनिंग होगी, बजाय इसके कि आप एक ही दिन में अगर पूरे घर को क्लीन करने की सोच रहे हो, तो वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, साथ ही आपके घर के और काम नहीं हो पाएंगे। सो इसलिए मैं आप लोगों को बस कह रही हूँ, आगे आप लोगों को जैसा अपना घर क्लीन करना आपको सही लगता होगा, या फिर जैसे भी, मतलब जैसे रूम पे डिपेंड है। अगर ज़्यादा रूम्स हैं तो एकदम से नहीं हो पाता, बट अगर कम रूम्स हैं तो हो सकता है एक दिन में कंप्लीट हो जाए। तो बस ये सारे सोफ़े वगैरह मैंने हटा दिए थे, और उसके पीछे से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सब कुछ निकल रहा था, एकदम जाले जाले से निकल रहे थे। और ये सोफ़े तो मैं कई बार हटाती रहती हूँ, मतलब 1-2 वीक में एक बार तो हटा ही देती हूँ, क्योंकि इसके पीछे क्लीन करना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है। नहीं तो इसके पीछे से ना मकड़ियाँ हो जाती हैं। तो इसलिए हमेशा मैं ध्यान रखती हूँ कि जब भी पॉसिबल हो, मेरे पास थोड़ा टाइम हो, तो मैं इसको हटाकर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो वैसे तो ये सोफ़े इतने ज़्यादा भारी नहीं हो रहे थे, बट जिस टाइम से मैं लगी हुई थी काम करने में, तो थोड़ा सा ना मेरे कमर में और पैरों में पेन हो रहा था। बट फिर भी मैं उस चीज़ को उतना ध्यान में नहीं रख रही थी। और ये बात सच भी है, जब हम काम करते हैं ना, तो हमें ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि हम थक चुके हैं या फिर हमारा पेन हो रहा है। अगर हम ये सब चीज़ें नहीं सोचेंगे ना, तो फिर हमें आलस भी नहीं आएगा और फटाफट से अच्छे से काम हो जाएगा। तो बस यही चीज़ें थी, और मैं इसीलिए लगी हुई थी। तो सच में घर की जब हम लोग साफ़ सफाई करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है जब घर एकदम क्लीन हो जाता है, और बार बार उसी रूम में आने का मन करता है जहाँ पर हम लोग ने सफाई करी होती है। बहुत अच्छा लगता है। साथ ही जैसे मैं किचन की भी डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ, तो
बाकी के जो रूम्स हैं उनमें हमारा उतना आना जाना होता नहीं है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग हो, बट फिर भी ऐसा होता है कि अगर रूम छोड़े हुए भी हैं तब भी वहाँ पर सफाई की ज़रूरत पड़ती है। तो डेली की जो नॉर्मल डेली क्लीनिंग होती है वो तो मैं हर कमरे में करती हूँ, सारे जितने भी रूम्स हैं सब में क्लीनिंग करती हूँ। बट जो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग होती है ना, तो वो उसकी ज़रूरत ज़्यादातर उन्हीं रूम्स में होती है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, इतना सारा धूल जमा हो रहा था और साथ ही ना जो बाल फंसे हुए थे पीछे की तरफ, ड्रेसिंग टेबल के पीछे थे, तो वो बाल ना इस बार बार इस झाड़ू पे लग रहे थे। तो फिर मैंने कहा एक जगह पे इसको इकट्ठा करके और साथ में ही उठा लेती हूँ, नहीं तो ये पूरा फिर से सोफ़े के नीचे चला जाएगा और बेड के नीचे चला जाएगा, तो फिर पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो इस टाइम पर ना मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे थे कि मैं भी तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ, लेकिन मैं उनसे मना कर रही थी क्योंकि जब क्लीनिंग का भार हमने उठाया रहता है ना, तो उस टाइम पर ये होता है कि जितनी भी साफ़ सफाई है वो हम अपने मन की तसल्ली से करते हैं, बहुत ही आराम से करते हैं, अच्छे से। उसके बीच में अगर कोई आपसे कह रहा है कि हम आपकी हेल्प करते हैं तो उतना वो नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो हम अपने आप से करते हैं ना फिर वो दूसरे की हेल्प लेके नहीं हो पाता है, और फिर ये लगता है कि चलो फटाफट से ये काम निपटा देते हैं। तो इसलिए मैंने उनसे कह दिया था कि नहीं, आप बाहर का कुछ काम कर लो, लेकिन अंदर जो भी है क्लीनिंग वगैरह सब मैं करूँगी, अपनी तसल्ली से करूँगी और आराम से ही करूँगी। तो जितनी देर में मैं यहाँ अंदर रूम की क्लीनिंग कर रही थी उस टाइम पर ये बिल्कुल भी रूम में नहीं आए कि चलो इसको करने देते हैं आराम से। तो फिर ना यहाँ पर देखिए बेड में भी थोड़ा बहुत ऊपर से जब मैंने क्लीनिंग करी तो धूल गिर गया था, तो इसको साफ़ कर रही थी, गीले ही कपड़े से कर रही थी। वैसे तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों पे गीला कपड़ा लगाऊँ, जो ये लकड़ी की चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं, बट जब यही रखा हुआ था तो मैंने इसी से अभी कर दिया और अच्छे से क्लीन किया। अंदर तक भी धूल चला गया था, जब मैंने रैक को साफ़ किया ना तो पूरे रूम में धूल ही धूल हो गया था, तो वो सब पे चिपक गया था। और साथ ही मैंने बेडशीट को नहीं निकाला है, और लगभग इस बेडशीट को ना 4-5 दिन हो गए थे, मैंने इसको चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे पता था अभी मुझे क्लीनिंग करनी है, तो इस वजह से मैंने इसको हटाया ही नहीं और इसको ही रहने दिया ताकि जो भी धूल है सब इस पर पड़ जाए। और ये आप देख सकते हो बेड के पीछे की तरफ से, जो आप देख रहे हो ना, ये सेक्शन में बहुत ज़्यादा मैंने परसों भी सफाई की थी बट ये फिर से वैसे ही हो गए। तो मैंने आपसे कहा था ना कि चाहे कितनी क्लीनिंग कर लो ये फिर से वैसे ही हो जाते हैं। तो चलिए अभी सारी क्लीनिंग तो हो चुकी है और अब बस बारी आती है बेडशीट को हटाने की। तो ये बेडशीट को भी मैं हटा दूँगी और इसमें दूसरी नई वाली बेडशीट बिछा के रख दूँगी। सबसे पहले इसको झाड़ लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि काफ़ी सारा धूल गिर गया होगा ऊपर रैक से। तो इन कामों को करते करते टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा लग गया था, बट दिल को सुकून भी मिल गया था कि चलो सफाई हो गई है। और अगर आज मैं चाहती इस बेड के नीचे में जो एक बड़ा वाला झाड़ू लेकर आए हैं उससे भी क्लीन कर सकती थी, बट मैं उससे ना 2-3 दिन को छोड़ के करती रहती हूँ क्लीन, तो उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। बेड के नीचे बहुत अच्छे से साफ़ रहता है और झाड़ू के साथ साथ ना मैं पोछा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि वो मॉप जो रहता है वो पूरे बेड के नीचे तक चला जाता है, तो काफ़ी अच्छे से हो जाती है सफाई। और आज मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से लगाऊंगी पोछा। तो बस सबसे बड़ा जो मेरा काम था झाड़ू लगाने का वो तो हो गया था, क्योंकि ये इस तरह का धूल था कि उड़कर वापस जा रहा था। और इस टाइम पर ना मैं फ़ैन ऑन करके नहीं रख सकती थी, क्योंकि अगर मैं फ़ैन करती ऑन तो बहुत ज़्यादा धूल इधर से उधर चला जाता और गर्मी इतनी तेज़ हो रही थी मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था और मेरी पूरी कुर्ती भीग चुकी थी। मैं इतना ज़्यादा भीग गई थी पसीने से, क्योंकि जब ऊपर चढ़कर मैं सारा काम कर रही थी ना तो ऊपर की तरफ से गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बाहर धूप लगी हुई है ना, तो इसलिए। अगर बारिश का मौसम होता तो शायद से उतनी गर्मी नहीं होती, बट फिर भी बहुत तेज़ इस टाइम पर गर्मी हुई। तो मैंने ये सारा कूड़ा यहीं पर इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दिया है। और क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी तो जल्दी उठ के मैंने सारे रूम्स में क्लीनिंग कर दी थी, किचन में भी कर दी थी। किचन में हमने जब नाश्ता वगैरह बनाया, सारे बर्तन जब किचन में रखे थे तो वो सब मैंने वॉश कर दिए थे और उसके बाद में ये काम करने में लगी थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं पहले ही ये रूम को क्लीन करने का काम पकड़ लूँगी तो फिर मैं बाकी के काम नहीं कर पाऊँगी। और वही हुआ कि मैं बाकी के काम नहीं कर पा रही थी। फिर कपड़े भी बहुत सारे रखे हुए थे, क्योंकि कल से स्कूल स्टार्ट है ना, तो फिर कपड़े भी हो गए थे और
उनको भी वॉश करना था। तो कपड़े वॉश करते टाइम मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं थक गई थी। थोड़ी देर भी बैठने का मौका नहीं मिला आज मुझे, थोड़ा सा भी रेस्ट करने का टाइम नहीं था। जैसे मैं अभी काम में लगी हुई हूँ बिल्कुल उसी तरीके से ना मैं सीधे बाथरूम में जाकर मैंने कपड़े वॉश कर लिए। तो ज़रा सा भी बैठने का टाइम नहीं मिला। और यहाँ पर देखिए मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा दिया था, और अभी मुझे जितने भी मैंने कपड़े निकाल कर बाहर रखे थे पूरे बेड में फैले हुए थे, सब कुछ फैला हुआ था, तो उसको भी समेट कर अंदर रखना था। और यहाँ पर अच्छे से अभी मैं ये सारे जो बॉक्स है, जो ये ट्राईपॉड का हो गया और जो इंडक्शन का है, सब चीज़ें मैं अच्छे से सेट करके तब ऊपर रखूँगी। तो अभी ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो ही गए थे, ज़्यादा कुछ नहीं था। क्लीनिंग जो मेन थी वो सब हो चुकी थी, और अभी बस सामान को सेट करना रह गया था। तो जितना जितना भी अंदर से ना कूड़ा जमा हुआ है, जितना भी धूल वगैरह जमा हुआ है, तो सब मैं इसी कमरे में उठा रही थी। बाहर लेकर मैं नहीं गई। और बाहर की तरफ से देखिए मेरे हस्बैंड कितनी बार आ रहे थे बोल के कि मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ, बट मैं उनसे मना ही कर रही थी कि नहीं, रहने दीजिए। और फिर होता भी है, जब आप अपने आप कर रहे हो तो अपने आप ही मन लगा रहता है, अपने आप अकेले में तो काम हो जाता है। बट जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो सारे काम नहीं हो पाते हैं उतनी जल्दी। और आज एक्चुअल में ये इसलिए भी यहाँ पर ज़्यादा घूम रहे थे, क्योंकि आज इन्होंने पेड़ से आम निकाले हैं, तो हम आम का अचार बनाने वाले हैं। तो जल्दी मैं आप लोगों के साथ में वो रेसिपी शेयर करूँगी। और हमारे घर के आम हैं तो उनकी खुशबू बहुत बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि जो अपने घर के लगे हुए आम होते हैं ना, उनकी तो बात ही कुछ अलग होती है। और मुझे खासकर अच्छा लगता है कच्चे आम के साथ ना नमक में मिलाकर कच्चे आम को खाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और जो आम का अचार होता है ना, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए आज हम वही सब सोच रहे थे कि आज हमें अचार के लिए आम को कट करना है। बट मैं आज सुबह से इस काम में लगी हुई थी ना, तो इसलिए मुझे उतना टाइम ही नहीं मिला, और यही करने पे लगे हुए थे सारा काम। तो इन्होंने सबसे पहले आम तोड़े, फिर उनको वॉश किया, फिर कट किया, पता नहीं वो क्या क्या कर रहे थे। थोड़ा सा मैंने उनका वीडियो शूट कर लिया था, बट पूरा मैं नहीं कर पाई। और यहाँ पर अभी लाइट चली गई थी, तो इसीलिए ऐसा हो रहा था। और फिर उसके बाद लाइट आई तो मैंने अभी ना फ़ैन ऑन कर दिया है। मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ही तेज़ वाली गर्मी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा फ़ैन ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू तो मैंने लगा ही दिया है। तो बस अभी मैं ये कुशन कवर चेंज कर रही हूँ, और साथ ही करूँगी बेडशीट को भी चेंज। तो अगर हम रूम में ज़्यादा मेकओवर नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ हम बेडशीट को भी चेंज कर देना, तो एक अलग ही लुक आने लगता है रूम का, बहुत ही अलग सा लुक आता है। और आप लोग देख सकते हो एकदम से कितना चेंज हो गया और कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो ऐसा लग ही नहीं रहा है ना कि यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा गंदा गंदा फैला हुआ था। एक बेडशीट को चेंज करने से ही ना सब अच्छा लगने लगता है, एकदम रूम बहुत ही सुंदर सा लगता है। तो ये वाली बेडशीट मैंने मीशो से मंगाई थी, और बहुत ही सस्ती पड़ी थी मुझे। यही कोई 275 रुपये की मुझे ये पड़ी थी। अब शायद से उसके रेट बढ़ गए थे, जब मैंने अभी लास्ट टाइम मैंने एक बार देखा था इसको ही, तो मैं सोच रही थी इसी में मतलब दूसरे कलर में मंगा लूँ, बट वो थोड़ा ना रेट बढ़ गए थे। तो फिर मैंने सोचा जब रेट कम हो जाएंगे, तो ऐसे घटते बढ़ते रहते हैं ऑनलाइन, जब शॉपिंग करते हैं तो रेट ना घटते बढ़ते रहते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो जब थोड़ा घट जाएंगे तो तभी मंगाऊंगी, क्योंकि होता है ना जब आप कोई चीज़ को सस्ते में मंगा रहे हो और फिर आपको दोबारा से उस चीज़ को मंगाना पड़े और वो महंगे रेट में मिल रही हो, तो आप इंतज़ार करते हो कि थोड़ा सा वही वापस से वो रेट आ जाए तो हम उसमें ले लेंगे। तो शायद से उस टाइम पर ना सेल चल रही थी जब मैंने ये बेडशीट मंगाई, तो इसलिए वो सस्ती पड़ गई थी। तो ये देखिए अभी सोफ़ा कवर भी मुझे धोने थे, बट आज मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि मुझे ये सब धोना है, क्योंकि इतनी ताकत नहीं बची हुई थी कि मैं अभी सोफ़ा कवर भी धोऊं। तो बस इनके जो स्कूल जाने के कपड़े थे उनको ही मैंने आज वॉश किया, और कुछ भी नहीं, बेडशीट वगैरह सब ऐसे ही रहने दी। मैंने कहा कल उनको वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं आप सब चीज़ें अच्छे से सेट कर रही हूँ। सबसे पहले ऊपर रख दिया मैंने बॉक्स को, जो बड़ा वाला था, उसके बाद ये इंडक्शन का रखा। फिर पहले मैं इसको खड़े में रख रही थी, फिर उसके बाद मैंने इसको नीचे रख दिया, और लास्ट में मैंने ये ट्राईपॉड का बॉक्स रखा। बाकी कुछ भी नहीं था। आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा चेंज करने से ही कितना अच्छा लग रहा है। पहले कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है आप लोग देख सकते हो वीडियो में। तो यहाँ पर ना बस अच्छे से सब कुछ झाड़ने के बाद मुझे एक संतुष्टि मिल गई थी कि अब मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया और एकदम चमकदार हो गया है, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था। तो चलिए आप लोगों को मैं एक बार पूरा लुक दिखा देती हूँ अपने रूम का। तो सबसे पहले ये मैंने किया रूम का दरवाज़ा ओपन,
और ये देखिए पूरा रूम कितना सुंदर लग रहा है, बेडशीट भी बहुत प्यारी लग रही है। तो सफाई से पहले कैसा था और अब कैसा हो गया, एकदम रूम की काया पलट हो चुकी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों को मेरी ये मेहनत कैसी लग रही है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस काम को करने में, और बाकी के रूम्स को मैं आने वाले दिन में साफ़ करूँगी, 1-2 दिन में करूँगी। अभी इतना नहीं है कि एकदम से मैं क्लीन करूँ बाकी के रूम्स को। तो फ़िलहाल ये वाला रूम तो अच्छे से हो चुका है साफ़, और अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ना सुकून सा मिल जाता है जब इस तरह से सफाई करो और रूम में बैठकर आपको ऐसा लगता है ना कि आप किसी अलग ही जगह पर आ गए हो। ऐसा नहीं लगता है कि हमारा ही ये वाला रूम है। तो एकदम सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया है, और 1-2 दिन में ना मैं ये भी साफ़ कर दूँगी सोफ़े के कवर, क्योंकि अभी मैंने पिछली बार ही इसको वॉश किया था तो इतने गंदे एकदम से नहीं होते हैं, बट फिर भी उनको वॉश कर दो तो एक अलग ही चमक सी आ जाती है। तो सारी चीज़ें वही हैं, वही सोफ़े हैं, वही सोफ़े के कवर हैं, सब कुछ वही है। बस फ़र्क इतना पड़ा है कि अभी साफ़ सफाई हो गई है इसलिए अच्छा लग रहा है, और साथ ही सारी चीज़ें जो बिखरी हुई थी वो अच्छे से मैनेज करके रखी हुई हैं, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। बाकी और चीज़ों पर मेरा कोई ज़ोर नहीं है, जैसे कपड़ों पर, कपड़े तो यहीं पीछे से रखे रहते हैं उनकी सहूलियत के लिए, तो मैं वहीं पर रहने देती हूँ। बार बार उनको हटाऊँगी तो फिर से उनको प्रॉब्लम होगी और फिर से वो वहीं पर रख देंगे, तो हटे हुए भी उनको नहीं अच्छे लगते। तो ये देखिए अच्छे से क्लीन होने के बाद में बहुत ही सुंदर लगने लगता है, और एक अलग ही फ्रेशनेस सी आ जाती है, और इस तरह के वीडियोस देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। जब मैं भी इस तरह के वीडियोस देखती हूँ ना तो काफ़ी अच्छा मोटिवेशन सा मिलता है और खुद अच्छा लगता है, तब जाकर मैं भी ये सारे काम करती हूँ। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो मेहनत मैंने की है तो उस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और जो लोग मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और मिलेंगे फिर से एक अच्छे और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।